जब रात गहरी हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है और सिर्फ हमारे सोचने की आवाज रह जाती है, तब एक सवाल अंदर से उठता है, मैं कौन हूं? ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर आता है और यही सवाल हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक सोच नहीं, ये एक सफर है अपने आप से मिलने का, अपने डर, गुस्से और परेशानियों से निकलकर उस मैं को जानने का जो हमेशा से हमारे अंदर है। मैं कौन हूं? बस एक सवाल नहीं, एक दरवाजा है। अद्वैत वेदांत कहता है कि मैं कौन हूं पूछना अपने जीवन की सबसे सच्ची तलाश शुरू करना है। जैसे श्री रमण महर्षि ने कहा, इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा है, उस शांत चेतना में जो कभी नहीं बदलती। जब हम खुद से ईमानदारी से ये सवाल करते हैं तो अंदर एक अजीब सी खामोशी आती है। डर भी लगता है, लेकिन उसी खामोशी में हमें खुद का असली चेहरा दिखता है। हम सब रोज अपनी लाइफ में दौड़ते रहते हैं, काम, रिश्ते, पैसा, नाम, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस सब के पीछे हमारा असली मैं कहाँ है? शास्त्र कहते हैं ये दुनिया एक माया है, बहुत कुछ दिखती है लेकिन असली कुछ और होता है। खुद को पहचानना शुरू होता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, बाहर नहीं। गुस्सा, जलन, डर, ये सब हमारे अंदर होते हैं और इनसे भागना आसान लगता है, पर असली ताकत तो तब दिखती है जब हम इनका सामना करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा खुद का कमजोर मन है। जब हम इन भावनाओं को समझते हैं तब धीरे धीरे हम अपने अंदर की शांति से जुड़ते हैं। सोचो, अगर तुम खुद से हर दिन एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं, बस खुद से एक सीधी बात। यही आत्मचिंतन है। जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि हम सिर्फ ये शरीर या सोच नहीं है, हम कुछ और हैं, कुछ ज्यादा गहरा। मन बहुत बात करता है, कभी अच्छा, कभी उलझाने वाला, लेकिन जब हम इसे शांत करना सीख जाते हैं तब हमारी असली आवाज सुनाई देती है, वही जो अंदर गहराई में बैठी है। चाणक्य ने भी कहा था, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वो पूरी दुनिया जीत सकता है। गुस्से या डर को दबाना नहीं, उन्हें समझकर संभालना असली काम है। यही है आत्मनियंत्रण, जो हमें धीरे धीरे मजबूत बनाता है। और आत्मचिंतन हमें रोज ये याद दिलाता है कि हम किसी एक भावना या हालात से तय नहीं होते, हम उससे कहीं ज्यादा हैं। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं तो हमारी सोच, हमारा नजरिया सब धीरे धीरे बदलने लगता है। डर भी बदलने लगता है और दुख भी सीख में बदल जाता है। और यही है असली बदलाव, बाहर नहीं, सबसे पहले अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ये सोचते हो, हजारों सालों से संत, ऋषि और आम लोग सबने यही सवाल पूछा है। हम सब इस रास्ते पर साथ चल रहे हैं और जब हम ये सवाल दूसरों से भी पूछने लगते हैं तो एक बड़ी चेतना जागती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तभी अंदर का असली उजाला दिखता है। तो अगर अभी लाइफ में सब गड़बड़ लग रहा है तो हो सकता है कि यही वो मोड़ हो जहां से असली बदलाव शुरू हो। ये सब एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रैक्टिस है। रोज खुद से बात करने की, थोड़ा शांत होने की और ये पूछने की, मैं कौन हूं। धीरे धीरे ये सवाल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और जवाब भी आने लगता है, किसी शब्द में नहीं लेकिन एक एहसास में। हमारा दर्शन, खासकर अद्वैत वेदांत, हमें ये सब पहले ही सिखा चुका है। आदि शंकराचार्य ने कहा, आत्मज्ञान ही असली सुख है और ये ज्ञान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, बस उसे फिर से याद करने की जरूरत है। हम सबके अंदर एक पहचान है जो किसी नाम, रूप या रिश्ते से नहीं जुड़ी। जब हम माया के नकाब हटा देते हैं तो हमें अपनी सच्ची आत्मा दिखती है। आज से शुरू करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ दुनिया से सवाल न करें बल्कि खुद से भी पूछें, मैं कौन हूं? ये सवाल हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो रोज कुछ मिनट निकालो, आंखें बंद करो और बस पूछो, मैं कौन हूं? जवाब धीरे धीरे आएगा
और जब आएगा तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।